बीपीएससी एईडीओ के इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में आज प्रैक्टिस करेंगे हम लोग 23 नंबर का। इससे पहले 22 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा के साथ में एक अलग प्रांत बना दिया गया था 1912 में, 1 अप्रैल 1912 में। और उसकी राजधानी क्या था? पटना था। और 1936 में उड़ीसा को अलग करके उड़ीसा को एक अलग राज्य बना दिया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ, तो ये एक्ट हुआ 2002 का एक्ट आया हुआ है और प्रभावी हुआ 2005 से। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? तो इसको उपचुनाव बोलते हैं। स्थान जब रिक्त हो जाता है तो उपचुनाव से उसको भरा जाता है और शेष वर्षों के लिए होता है, शेष समय के लिए होता है, वो 5 वर्षों के लिए नहीं होता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1949 को संविधान तैयार होकर रेडी हो गया था, तो ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सुएज नहर जोड़ती है किसको किसको? तो सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1869। मारवाड़ राजस्थान के डैश भाग में है, तो ये कौन सा भाग में है? तो ये पश्चिमी भाग में है, पश्चिमी भाग में। और इसमें कितना जिले है? 5 जिले हैं। बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर है, बलौर है, पाली है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किन अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो ये 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे और उसी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में फूट हो गया था, अलग अलग हो गया था, जो कि 2016 में साथ आए थे, तो 2024 में अलग अलग हो गए थे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था? तो ये था 918। और बिहार में सर्वाधिक किस जिले में है? तो गोपालगंज में है 1021। और न्यूनतम किस में है? मुंगेर में 876। बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? तो बिहार के जो भी साउथ वाले ज़िले हैं, साउथ वाले ज़िले कौन कौन से? तो ये हो गए नवादा, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, गया, ये सब में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बन रहा है? तो ये बन रहा है दरभंगा में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसको का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका गठन कौन किए थे? इसका गठन किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए। और इसके प्रथम सचिव कौन बने थे? तो ये डॉक्टर कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में लगाया था? तो ये 1632 का बात है। ये बी नंबर ऑप्शन 1632 में पहला फैक्ट्री लगाया था। कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GS80 यानी कि 6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था GSLV F08, GSLV 808 F08। ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट HCOC को हाल ही में निम्न देशों ने सदस्यता ग्रहण किया है। तो ये किया है भारत ने हाल ही में। निमोनिया का संक्रमण होता है कहाँ पे? तो निमोनिया का संक्रमण होता है फेफड़ा में। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो ये बदलता है जाइमेज। ये पिछले सेट में भी आ चुका है। जाइमेज जो है ये बदल देता है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो ये भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हाइपोथैलेमस करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। मनुष्य के शरीर का किस अंग में लिम्फोसाइट निर्माण होता है? तो ये होता है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी। क्रेस फिश के रक्त का रंग कैसा होता है? तो क्रेस फिश का जो रक्त होता है वो होता है नीला। ऑप्शन नंबर बी। इसमें होता है हेमोसाइनिन होता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये नीला रंग बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? ये है कछुआ, सत्य नहीं है। बाकी ये सब सही है। उभयचर में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है।
इनमें से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वो श्वसन करता है? तो ये कौन है? हाइड्रा। हाइड्रा ऐसा प्राणी है जो जिसमें रक्त तो नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो ये एम्फोटेरिक होता है। ये बेसिक और एसिडिक दोनों दोनों नेचर में होता है। ऑप्शन नंबर ए 24 का ऑप्शन नंबर ए। लुईस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यात करती है? तो ये किसके लिए व्याख्या करता है? तो ये करता है क्षार के लिए। ऑप्शन नंबर ए। उदासीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? तो इसका उत्क्रम है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस उदासीकरण प्रक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन का उत्क्रम है। किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है कब? तो प्रेशर बढ़ने से यानी कि दाब बढ़ने से क्वथनांक में बढ़ जाता है। तो 27 का हो जाएगा बी। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की टंकी में पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी को किया जाता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर कौन सा होता है? ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन को क्या क्या बोलते हैं? तो ये CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रे बोतल निम्नलिखित में से किस पर कार्य करती है? तो ये बर्नौलीज के सिद्धांत पर काम करती है। बर्नौलीज के सिद्धांत पे। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। 32 पे आते हैं। ओम मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है प्रतिरोधकता का। ऑप्शन नंबर सी। ओम मात्रक किसका है? मात्रक ओम मीटर प्रतिरोधकता का। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.413 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? तो ये समानांतर में है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2, जिसमें टोटल का दिया हुआ है यानी कि इस R का वैल्यू दिया हुआ है 1.403 और इस वैल्यू का दिया हुआ है 2.0, यानी कि यहाँ पर जब रख के देखेंगे आप तो इसका आंसर हो जाएगा 4.70। ऑप्शन नंबर डी। दो समानांतर का होता है 1/R = 1/R1 + R2, और यहीं अगर सीरीज में होता तो R = R1 + R2 ऐसे हो जाता। फेराडे स्थिरांक क्या है? तो फेराडे जो स्थिरांक है ना वो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये किसी के मान पर निर्भर नहीं करता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट होता कितना है? तो F = होता है 96485.3365 कूलम पर मोल। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बढ़ता है, दाब जब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक ज़्यादा हो जाता है। तो जो पानी 100 पे उबलना चाहिए था तो वो ज़्यादा पे उबलने लगता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। तो 35 का हो जाएगा। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि तो हवा तेज होने के कारण ये वाष्पन की गति को तेज कर देता है। हमारी पसीना तेजी से वाष्पित होने लगती है, इसीलिए हमें ठंडा महसूस होने लगता है। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डैश के कारण पानी का उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो उत्कृष्ट शीतलन कारक क्या है? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन नंबर सी। हाई स्पेसिफिक जो एनर्जी है इस कारण से। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्च बैंक कौन सा है? तो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 1934 के अधिनियम से और 1935 के अधिनियम से इसको लागू किया गया और ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1935। इसको राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये किया गया 1 जनवरी 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? तो मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। डिजिटल इंडिया भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था, ये एक योजना है पूरा। पूरा का फुल फॉर्म क्या है? PURA। पूरा का फुल फॉर्म क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। और ये प्रस्ताव दिया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा
उस समय वो वर्तमान राष्ट्रपति भी थे। 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कृषि की उत्पादकता बढ़ाने की रास्ता है? तो कुशल सिंचाई भी रास्ता है, कृषि का उत्पादकता बढ़ाना है तो उर्वरक का प्रयोग भी है, गुणवत्ता बीज भी उपयोग करना है, तो ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का थिंक टैंक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। किसके जगह पे? तो योजना आयोग की जगह पे हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो ओवरऑल जो विकास दर रखा गया था वो रखा गया था 8%, लेकिन कृषि और उसके सहायक के लिए रखा गया था 4%, ऑप्शन नंबर सी। कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? तो ये कब किया गया? ये किया गया 2002 के अधिनियम, 2002 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 86वां अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी। और इसी में पहले से 10 जो मौलिक कर्तव्य था, फंडामेंटल ड्यूटीज था, उसको एक बढ़ा करके 11 कर दिया गया। 46 नंबर क्वेश्चन पूरा, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल संख्या सदस्यों के 15% के सीमा का निर्धारित की गई? तो ये कब किया गया? तो 2003 का अधिनियम था ये। और अधिनियम नंबर कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय राज्य पंचायती राज स्थानों में महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया गया? तो महिला का आरक्षण फिलहाल कितना प्रदान है? तो 1/3 है, और ये 73वें संविधान संशोधन में दिया गया है। 47 का हो जाएगा सी। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ऑप्शन नंबर ए है। और अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन सा राज्य में है? तो बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 49, निम्नलिखित में से किस राज्य में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो पहले देख लेते हैं किस में कितना है। तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है? तो अरुणाचल प्रदेश में है 60, हिमाचल प्रदेश में है 68, और मेघालय में 60, और मणिपुर में 60। तो ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश बी, इसमें सब सर्वाधिक है चारों में से। और 170 नंबर आर्टिकल कहता है कि जो सदस्य होते हैं किसी भी राज्य के विधानसभा का, तो वो 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होने चाहिए। 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होने चाहिए। आर्टिकल नंबर 170। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है? किसी राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर सी होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सा सम्मिलित होता है? ये सम्मिलित होता है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं होता है, और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में धन विद्या को कौन प्रमाणित करता है? तो ये प्रमाणित कौन करता है? तो ये स्पीकर करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। धन विद्या कौन सा आर्टिकल है? 110 है, और 110 के 3 कहता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये लोकसभा का स्पीकर करेगा। भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना है? तो जो लोकसभा का आयु है कितना है? ये 25 वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए। एवी डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन किस में निहित है? तो विधि का शासन निहित है 14 नंबर आर्टिकल में। 14 नंबर आर्टिकल जो है विधि के समक्ष समानता का बात करता है, विधि की सर्वोच्चता का बात करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। परमादेश यानी कि मैंडमस की रीट किसके विरुद्ध नहीं हो सकता है जारी? तो ये नहीं हो सकता है राष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध, राजदूतों के विरुद्ध, तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर ए। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? ये नैतिकता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक उद्देश्य पर किया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा के आधार पर इसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति किया था? तो ये हो जाएगा 1853 का चार्टर्ड एक्ट के अधिनियम से किया गया। और एज उस समय कितना डिसाइड किया गया? तो 18 से 23 किया गया।
58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार के बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थापित करने का अधिकार देता है? तो ये कौन सा देता है? तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम देता है। उसमें उसमें रोलेट एक्ट आया था, ये इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार देता था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? ये मार्लो मिंटो अधिनियम, जिसको भारत परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं बनता है? तो इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग यह प्रदूषण का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। जैव नवीनीकरण कचरे को किसकी मदद से उपयोग से पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है किसमें? ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु से किया जा सकता है। और जीवाणु या फिर कवक, ये दोनों कर सकता है उसको पदार्थों में परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक का कारण बनता है? तो हाइड्रोजन है। इसमें ना ही रंग होता है, ना ही गंध होता है, ना ही सुगंध होता है। हाइड्रोजन है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और इसका कैलोरीक वैल्यू भी बहुत हाई होता है और इसको भविष्य का ईंधन बोला जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की आधिकारिक प्रजातियों किस जंगल में निवास करती है? तो ये है चीड़ जंगल और बांज जंगल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। शांत घाटी कहाँ है? तो ये केरला में है, शांत घाटी, साइलेंट वैली। अम्लीय वर्षा के सूचक क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा कौन सा होता है? NO2 होता है, SO2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जब वाष्प जल से मिलता है जब हवा में, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के रूप में फिर बरस जाते हैं। मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? तो ये पक्षी के पैर की आकृति का होता है इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उंगलित या पंजक, यानी कि डेल्टा का, यानी कि बर्ड फूड का उदाहरण है मिसिसिपी डेल्टा। UAE का रियासी राज्य कौन सा है? तो इसमें इसमें 7 होते हैं, 7 राज्य मिलकर UAE बना है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी अबू धाबी, दुबई, शारजहाँ, अजमात, उल अलकैन और रास अल खमै, ये सभी जो है ये 7 UAE के रियासी राज्य हैं। निम्न में से कौन सा शहर दक्षिण अमेरिका की राजधानी है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, सॉरी, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका का 3 राजधानी है। उसका कार्यपालिका की राजधानी है प्रिटोरिया, और ये जो विधायकी राजधानी है वो केपटाउन है। अब ब्लोमफेंटोन जो है वो न्यायिक राजधानी है, वहाँ पे उसका सुप्रीम कोर्ट है। तो 68 का हो जाएगा। इसमें कौन सा अवेलेबल है? तो ब्लोमफेंट भी है, केपटाउन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर एक्चुअली में मोर देन 1 होना चाहिए था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 69 क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया है, एशिया। और इसमें एरिया के मामले में देखिएगा तो पहले एशिया आता है, फिर अफ्रीका आता है, फिर उत्तर अमेरिका आता है, फिर दक्षिण अमेरिका आता है, अंटार्कटिका आता है, यूरोप आता है, लास्ट में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया आता है। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? तो ये मध्य मंडल का होता है, मेजोस्फीयर का होता है। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसकी औसत ऊंचाई 13 है, बात सही है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत पे है? नहीं, सबसे निचली परत है। इसका तापमान ऊंचाई से बढ़ता है नहीं, घटता है। तापमान जो ऊपर जाने पर घट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ये सत्य है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो नाइट्रोजन है, लगभग 78%। दूसरा में ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, डी, नाइट्रोजन। अटल सुरंग रोहतांग दर्रा में है। हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? ये हो जाएगा 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग का लंबाई है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इसका लगभग 64% पर मध्य प्रदेश का है। उसके बाद राजस्थान कितना परसेंट आता है? तो 28.34% के आसपास है। तो 1 नंबर पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? 3-4 नदियों में जो ब्राह्मणी नदी है इसका क्षेत्र कम है। भारत में चंद्रभागा नदी या किस क्षेत्र में बहती है? तो लाहौल स्पीति क्षेत्र में बहता है, ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? ये कुर्सेला जो स्थान है ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये कुर्सेला स्थान में कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है और कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये पश्चिमी चंपारण के निवासी थे, राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी। नवंबर 1936 में
भागाधिकारी पट्टेदारी को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध कौन सा आंदोलन, तो कौन सा जगह, तो बरगिया मुंगेर में पड़ता है, में किसने बड़ा आंदोलन प्रस्तावित किया, तो ये किसने किया था, तो ये किया था बिहार किसान सभा ने। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, तो ये कौन लिए थे, तो स्वामी विवेकानंद लिए थे। शिकागो में वहाँ पे धर्म संसद हो रहा था, उसमें भाग लिया था। कब, 1893 में। सती प्रथा को बंद करने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया था, तो सती प्रथा को बंद किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय सती प्रथा को बंद कब करवाए थे, तो 1829 में करवाए थे। 1828 में एक सभा का स्थापना किया था जिसको ब्रह्म समाज बोलते हैं। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज बनवाए थे और 1825 में वेदांत कॉलेज बनवाए थे राजा राम मोहन राय। और विधवा पुनर्विवाह पूछ देता तो ईश्वरचंद विद्यासागर हो जाता। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज संबंधित है। आर्य समाज का स्थापना हुआ था 1875 में, और कहाँ हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। और 1877 में इसका जो मेन जगह है वो लाहौर कर दिया गया, इसका जो मुख्यालय है वो लाहौर में कर दिया गया। और आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश का भी जो राइटिंग हुआ था वो 1875 में ही हुआ था। और आर्य समाज का संस्थापक कौन है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, तो द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन किसका लेखक है, तो ये राम मनोहर लोहिया का है। मूक नाइक अम्बेडकर जी का है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया अनरेस्ट तो सिरोल का है। और बंदी जीवन ये सचिंद्र सन्याल का है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर ए। लेखक और उसके कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो सुभाष चंद्र बोस द इंडिया स्ट्रगल ये सही है। भगत सिंह, तो भगत सिंह लिखे थे क्या, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, नहीं ये माई एक्सपेरिमेंट द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ जो ट्रूथ है ये लिखे थे महात्मा गांधी। और जवाहरलाल नेहरू का कौन सा पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो एक से इसमें हो जाएगा कौन सही है, तो 1 नंबर सुभाष चंद्र बोस द इंडिया स्ट्रगल। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित किया था। ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। 86 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, तो ये था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये परमानेंट सेटलमेंट का कारण था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का उदाहरण क्या था, क्या उत्तरदायी कारण क्या था, मतलब उससे कारण क्या था जो वो सूती वस्त्र का पतन हो गया, ये था उच्च रेट लगा देना, उसके निर्यात पे उच्च रेट लगा देना। ऑप्शन नंबर सी। मंगल पांडे ने मार्च 1857 में कहाँ से विद्रोह स्टार्ट किया, तो ये किया था बैरकपुर। ऑप्शन नंबर बी। जब्ती प्रणाली किसका उपस्थित, ये शेरशाह सूरी का जब्ती प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी। 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था, जो ये क्या था, ये था व्यवहार संहिता। ऑप्शन नंबर बी था दीन इलाही 1882। और 1582 माफ़ कीजिएगा, 1582 में दीन इलाही। और 1583 में क्या हुआ था, तो 1583 में इलाही संवत का स्टार्ट किए थे वो। और 1563 में यात्रा पर जो कर था वो हटा दिया था, तीर्थ यात्रा पर कर। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा व्यवहार संहिता। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति कौन था, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था, ये हुआ था 1576। किसके विरुद्ध हुआ था, तो ये अकबर के विरुद्ध हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हकीम खान। अजंता की चित्रकला से निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है जातक कथाएं का। ऑप्शन नंबर सी। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये प्राप्त हुआ था कर्नाटका से। 5 शिलालेख प्राप्त हुआ था किसका, राजपूत वंश का। दक्षिण भारत में इसके साहूकारों का क्या नाम होता था, तो ये था चेट्टी यानी कि सेट्टी, ये नाम होता था दक्षिण भारत के साहूकारों का। परमार वंश के संस्थापक कौन थे, तो परमार वंश का जो संस्थापक है वो उपेंद्र थे।
और इसके सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो भोज था, राजा भोज। इसका राजधानी कहाँ था? तो धारानगरी था। 96 नंबर क्वेश्चन, इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और ज़िला कौन सा है? तो ये लड़काना ज़िला है। लड़काना ज़िला, सिंध प्रांत, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। और प्राक सैंधव काल के किस पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई का प्रमाण मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। 97 का हो जाएगा ए। हड़प्पा संस्कृति सैंधव प्राकृति के उपकरण किस धातु से निर्मित होते थे? तो निर्मित किससे होते थे? ये होते थे तांबा से। और वो कांस्य युगीन सभ्यता इसीलिए बोला जाता है। किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र का स्थापना किया? तो ये उदयन किया था। और उदयन जो है किस वंश का था? तो ये हर्यक वंश का था। चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो चंद प्रद्योत जो है अवंती का राजा था। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।